भाग 8 बैक्टीरियोफेज दी वायरस हंटर्स। सूक्ष्म दुनिया में बैक्टीरिया और उनके वायरल शिकारियों बैक्टीरियोफेज के बीच एक निरंतर लड़ाई छिड़ी रहती है। ये बैक्टीरिया खाने वाले, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, वायरस हैं जो विशेष रूप से बैक्टीरिया को संक्रमित और नष्ट करते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खोजे गए बैक्टीरियोफेज ने वायरस और उनके होस्टों के साथ उनकी बातचीत की हमारी समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी अपेक्षाकृत सरल संरचना और तेजी से प्रतिकृति चक्र ने उन्हें मौलिक जैविक प्रोसेसों का अध्ययन करने के लिए मूल्यवान उपकरण बना दिया है। बैक्टीरियोफेज प्रकृति में सर्वव्यापी हैं। जहां भी बैक्टीरिया रहते हैं, मिट्टी और पानी से लेकर जानवरों की आंतों तक पाए जाते हैं। वे जीवाणु आबादी को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, माइक्रोबियल समुदायों की संरचना और कार्य को प्रभावित करते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध के उदय के साथ बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरियल संक्रमण से निपटने के लिए संभावित चिकित्सीय एजेंट्सों के रूप में फिर से देखा जा रहा है। फेज थेरेपी बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए बैक्टीरियोफेज का उपयोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी बैक्टीरिया के बढ़ते खतरे को दूर करने का वादा करता है। भाग 9 द लिटिक साइकिल ए हॉस्टाइल टेकओवर। एक सूक्ष्म युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए जहां वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। इस लड़ाई में लिटिक चक्र एक बमबारी है, एक तेज और विनाशकारी हमला जो इसके मद्देनजर सेलुलर मलबे का निशान छोड़ देता है। लिटिक चक्र तब शुरू होता है जब एक बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु की सतह से जुड़ जाता है। इसके टेल फाइबर बैक्टीरियल सेल की दीवार पर विशिष्ट रिसेप्टर्स के लिए इसे लंगर डालते हैं। फेज तब अपनी आनुवंशिक सामग्री को जीवाणु में इंजेक्ट करता है, ठीक उसी तरह जैसे एक सिरिंज अपनी सामग्री वितरित करता है। जीवाणु के अंदर फेज डीएनए नियंत्रण लेता है, अधिक फेज का उत्पादन करने के लिए बैक्टीरियल मशीनरी का अपहरण करता है। बैक्टीरियल सेल एक वायरस फैक्ट्री बन जाता है जो फेज की अनगिनत प्रतियां तैयार करता है। अंत में नए इकट्ठे हुए फेज एक एंजाइम का उत्पादन करते हैं जो बैक्टीरियल सेल की दीवार को तोड़ देता है, जिससे जीवाणु फट जाता है। फेज के झुंड को छोड़ देता है जो नई बैक्टीरियल सेलों को संक्रमित करने और विनाश के चक्र को जारी रखने के लिए तैयार होता है। भाग 10 द लिसोजेनिक साइकिल ए स्टील्थी इन्फिल्ट्रेशन। लिटिक चक्र के पार्श्विक बल के विपरीत लाइसोजेनिक चक्र चुपके और तोड़फोड़ की उत्कृष्ट कृति है। इस चक्र में फेज अपने डीएनए को बैक्टीरियल क्रोमोसोम में एकीकृत करता है। बैक्टीरियल जेनेसोम में एक मूक भागीदार बन जाता है। यह एकीकृत फेज डीएनए, जिसे प्रोफेज के रूप में जाना जाता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ प्रतिकृति करता है। कोशिका विभाजन के दौरान बेटी सेलों को पारित किया जाता है। प्रोफेज कई पीढ़ियों तक निष्क्रिय रह सकता है, चुपचाप अपनी प्रतीक्षा कर रहा है। हालांकि कुछ शर्तों के तहत, जैसे कि यूवी विकिरण या रसायनों के संपर्क में आने पर, प्रोफेज बैक्टीरियल क्रोमोसोम से खुद को एक्साइज कर सकता है और लिटिक चक्र में प्रवेश कर सकता है, जिससे नए फेज का उत्पादन होता है और बैक्टीरियल सेल का विनाश होता है। लाइसोजेनिक चक्र वायरस और उनके होस्ट्सों के बीच जटिल संबंध पर प्रकाश डालता है। यह प्रदर्शित करता है कि कैसे वायरस खुद को सेलुलर जीवन के बहुत ही ताने बाने में एकीकृत कर सकते हैं, तबाही मचाने के लिए फिर से उभरने से पहले पीढ़ियों तक बने रहते हैं। भाग 11 वायरस जीवन के जाल के आवश्यक कंपोनेंट्स। वायरस बीमारी के एजेंट के रूप में अपनी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद जीवन के जाल के अभिन्न अंग हैं। वे जीवों की आबादी को विनियमित करने, अपने होस्ट्सों के विकास को प्रभावित करने और पारिस्थितिक तंत्र के भीतर और उनके बीच आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरों में वायरस समुद्री खाद्य वेब में प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन को संक्रमित और लाइसिंग करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को छोड़ते हैं जो अन्य समुद्री जीवों के विकास को बढ़ावा देते हैं। वे समुद्री माइक्रोबियल समुदायों की संरचना को भी प्रभावित करते हैं, वैश्विक जैव रासायनिक चक्रों को प्रभावित करते हैं। वायरस वायरल संक्रमण के लिए अधिक प्रतिरोध वाले व्यक्तियों के चयन द्वारा अपने होस्ट्सों के विकास को गति प्रदान कर सकते हैं। वायरस और उनके होस्ट्सों के बीच हथियारों की यह निरंतर दौड़ ने पृथ्वी पर जीवन की डाइवर्सिटी को आकार दिया है, प्रतिरक्षा प्रणाली और अन्य रक्षा तंत्र के विकास को चलाया है। इसके अलावा वायरस विभिन्न जीवों के बीच आनुवंशिक सामग्री को स्थानांतरित कर सकते हैं, एक प्रक्रिया जिसे क्षैतिज जीन स्थानांतरण कहा जाता है। इससे प्राप्तकर्ता जीवों में नए लक्षणों का अधिप्लेनेटन हो सकता है, जो उनके अनुकूलन और विकास में योगदान करते हैं।
अंत में वायरस, हालांकि अक्सर दुश्मन के रूप में माना जाता है, जीव मंडल के आवश्यक घटक हैं जो पृथ्वी पर जीवन के विकास को आकार देते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इन गूढ़ संस्थाओं को समझना जीवन की अंतर संबंधात्मकता की सराहना करने और वायरल रोगों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। Please do like and subscribe to my channel.